उनका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा पहले ही बढ़ गया था। जब ऑस्ट्रेलिया ने उनको हराया ना, एक दफ़ा उनकी अकल टिकाने आ गई भी, हमसे ना बड़ा वो एशिया में समझते थे कि हम भी बहुत बड़े महा हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है। एक ने गिरना ही होता है मैदान में से। अब इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया अगर इंडिया है तो वो कभी भी हार नहीं सकता है। इंडिया क्या है? व्हाट इज़ इंडिया? आई एम आस्किंग व्हाट इज़ इंडिया? पाकिस्तान जो है इनकी टीम ये भाई पाकिस्तान कभी भी नहीं जीता, इंडिया वो है इंडिया। तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, क्योंकि आई एम पाकिस्तानी, आई एम प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी फर्स्ट, और मैं अपने मुल्क को डिफेंड करूंगा। अच्छा, हमारे पड़ोसी थे, जीतना चाहिए थे, गोरे कप ले गए, ये हजम हो गया आपको? नहीं, गोरे कप ले गए या नहीं ले गए, पिछले एशिया कप में उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब ना पाकिस्तान के ऊपर टॉन्ट किया, पाकिस्तान को डिग्रेड करने की कोशिश की उन्होंने। इस तरह से नहीं होता है। सर वही इंडिया था, हमारी टीम को रिस्पेक्ट दी, अच्छा वार्म वेलकम किया। कहाँ पे लगा यार इंडिया कैसे कोलैप्स कर गया? उसकी बैटिंग नंबर 1 बैटिंग थी। बड़े भाई इसमें एक चीज़ मैं कहूँगा कि गुरूर का हमेशा प्राइड था फॉल, गुरूर का सर नीचा। इंडिया में ना गुरूर बहुत था मेरा आने के बाद। कहने का मतलब एक आधा मैच पहले हारना चाहिए था। हाँ, उनका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा पहले ही बढ़ गया था। जब ऑस्ट्रेलिया ने उनको हराया ना, एक दफ़ा उनकी अकल टिकाने आ गई भी, हमसे ना बड़ा वो एशिया में समझते थे कि हम भी बहुत बड़े महा हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है। वो उनको ये नहीं पता था कि मतलब ना अल्लाह पाक ना चिड़ियों के हाथों से भी बाज मरवा देते हैं। बाज का इस तरह भी हो जाता है कि बांग्लादेश जैसी निकम्मी टीम भी बड़ी हैवी टीम, साउथ अफ्रीका की फील्डिंग अगर देखी जाए बहुत हैवी टीम्स हैं। अब जो आप इंडिया की बात करें, वो एक मल्टी टैलेंटेड और मल्टी कल्चरल सिटी है, कंट्री है। क्यों? उधर हर तरह के लोग हैं। वो हमारे अगर 4 सूबे 5 हैं, उनके 36 सूबे हैं। उनको उनकी बहुत बड़ा ये उनके नाम पे थब्बा लगा है कि वो चुन चुन के बैट्समैन रखते थे, चुन चुन के बॉलर्स रखते थे, हर तरह का उनका बिहेव था। उनका मतलब ये था कि ऑस्ट्रेलिया ने उनको मात दी। अब पिछले एशिया कप में उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब ना पाकिस्तान के ऊपर टॉन्ट किया, पाकिस्तान को डिग्रेड करने की कोशिश की उन्होंने। इस तरह से नहीं होता है। सर वही इंडिया था, हमारी टीम को रिस्पेक्ट दी, अच्छा वार्म वेलकम किया, अच्छी रिस्पेक्ट दी। ठीक है, आप वार्म वेलकम की जहाँ तक बात की जाए, अब पिछले दिनों की अभिनंदन हमारे मुल्क में आया, हमने उसको वेलकम नहीं किया। हालांकि वो हमारे मुल्क में इरादा लेके आया था कि मैं इधर बॉम्ब गिराऊंगा, हमारी टेरिटरी एरिया को टारगेट करने की उसकी जिद, ठीक है, लेकिन हमने उसको बदले में मोहब्बत नहीं दी, हमने उसको चाय नहीं पिलाई, हमने उसको चाय नहीं दी। बात मेरा करने का मकसद ये है कि इंडिया जो था ना, उसके अंदर गुरूर बहुत ज़्यादा है। लेकिन पाकिस्तान मैदान है ना, 2 पहलवान है, जेब एक ने गिरना ही होता है मैदान में से। अब इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया अगर इंडिया है तो वो कभी भी हार नहीं सकता है। इंडिया क्या है? व्हाट इज़ इंडिया? आई एम आस्किंग व्हाट इज़ इंडिया? पाकिस्तान जो है इनकी टीम ये भाई पाकिस्तान कभी भी नहीं जीता, इंडिया वो है इंडिया। तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, क्योंकि आई एम पाकिस्तानी, आई एम प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी फर्स्ट, और मैं अपने मुल्क को डिफेंड करूंगा। अच्छा, हमारे पड़ोसी थे, जीतना चाहिए थे, गोरे कप ले गए, ये हजम हो गया आपको? नहीं, गोरे कप ले गए या नहीं ले गए, मैं सिंपल सी ये बात नहीं है। डजंट मैटर वेयर वी कम फ्रॉम, वेयर वी गोइंग, दिस ऑल डिपेंड अपॉन इंडियन टीम। हमारा एक उनसे वैर है और वो हारा है, हमें भाई बड़ी खुशी है कि वो बाहर निकला है। और ऑस्ट्रेलिया के अगर उसने कहा ना, अगर हम भी डूबे तुझे भी ले डूबे, अगर हम हारे हैं तो इंडिया के पास भी नहीं गया, हमें इस बात की खुशी है। ये पाकिस्तान की दुआएं ले डूबी इंडिया को? दुआएं ले कह लें, बददुआएं कह लें, नहीं, हमने किसी को डिग्रेड नहीं किया या हमने उनके बैट पकड़ के हमने कहा बिलो जी हमने आउट करा दिया, नहीं, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस खुद की है। पिच का मसला बना, पिच स्लो निकली, उनकी बैटिंग जो एक्सपोज हो गई। अंडरस्टैंड, आई एम जस्ट सेइंग ऑस्ट्रेलिया कोई बड़ी क्या कहते हैं ना ऑस्ट्रेलिया बड़ा है ना इंडिया, लेकिन बात अगर की जाए उनकी जो फील्ड थी, उन्होंने मेहनत की, अल्लाह पाक ने उनको उनका फल दिया। नरेंद्र मोदी खुद चल के आया, उसने ट्रॉफी दी है पैट कमिंस को, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान को। वो मोदी को ऐसे हाथ लगा रहे हैं यार, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, इस तरह की वो इरिस्पेक्ट किया है उसको भी। फर्स्ट ऑफ ऑल विल हैव टू लिसन व्हाट आई एम सेइंग। दिस मैन, इफ आई विल डिग्रेड हिम, अगर मैं उसको इज्जत नहीं दूंगा, ऑटोमेटिकली ये मुझे 4 जुगते मारेगा। इफ आई विल रिस्पेक्ट हिम, अगर मैं इसको इज्जत दूंगा, डू रिस्पेक्ट हैव रिस्पेक्ट, तो ये मुझे भी इज्जत देगा। जहाँ तक मोदी जी की बात है, उन्होंने हर बंदे के सामने, अगर एशिया में वर्ल्ड ऑल ओवर की बात की जाए, उन्होंने हर बंदे के सामने हाथ फैला देने हैं, झुकना है। गोरों के सामने वो झुक के, बेशक इंडिया हमसे थोड़ा सा आगे जा चुका है। क्रिकेट पे बात कर रहे थे, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। इंडिया जैसी टीम जिस तरह से पीछे खेलती आई है, डिस्कशन जैसे वो पीछे पॉलिटिकल टॉपिक, इवन इट्स सर मेरी बात तो सुने ना, मेरी बात तो सुने। इंडिया जैसी पीछे मैच खेलती आई है, जीती है लगातार, 10 के 10 मैच जीती है। आपको नहीं लगता था कि इंडिया ये वर्ल्ड कप डिजर्व करता है? नहीं, अगर तो मेहनत की बात की जाए ना दोस्त मेरे, मेहनत, जहाँ तक मेहनत की बात की जाए,
तो मेहनत इंडियन टीम्स में बहुत की थी, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन ये होता है नसीब और आखिर पे ले जाता है लक। जो भी होता है ना सेमीफाइनल्स लाइक फाइनल्स, इनमें स्कोर हमेशा थोड़ा होता है, लेकिन प्रेशराइज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं टीम्स। पीछे से वो हार्ड वर्क करके आए होते हैं, उनका एक ना अंडर प्रेशर हो गई थी टीम। ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक बड़ा आज़म ऑस्ट्रेलिया है, पहली बात वो एक कंट्री नहीं है, ठीक है। उसके प्लेयर्स बहुत चुन चुन के, उनकी फील्ड पूरी दुनिया में मानी जाती है। पेट्रोल जोर भी आए हुए हैं। भाईजान ऑस्ट्रेलिया का सपोर्ट करने की वजह क्या थी? पहले ही वो 5 कप जीत चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। इंडिया के पास सिर्फ एक था, हाँ सॉरी 2, 1983 और 2011 का। तो मैं जिगर बात कर रहा हूँ कि मेहनत की, अगर उन्होंने मेहनत की होती वो डिजर्व करते। आप कैसे कह सकते हैं अभी वो बाहर होकर बैठ गया ना, ऑस्ट्रेलिया के पास चला गया, मेहनत की बात है, मेहनत जिसने की उसको उसका हक मिलेगा। आपने जिस तरह देखा एक तस्वीर है मिचेल मार्श की, ट्रॉफी के ऊपर उन्होंने पाँव रखा हुआ है और जो है ना बहुत ही बुरी सोशल मीडिया पे चल रही है ये कंपेन। एन एलिमेंट ऑफ एरोगेंस, गुरूर की, तकब्बुर की अलामत कह सकते हैं कि उनके अंदर गुरूर ऑटोमेटिकली आना था। पहले थे ना, तो इसीलिए ये गुरूर। इतनी मेहनत से नहीं, गुरूर की बात नहीं है, जो जिसने जितना टीम ने मेहनत किया उन्होंने उतना डिजर्व किया। उन्होंने मेहनत की थी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने कि वो एम ही ले गए, टॉस खेली और ले गए। उन्होंने मेहनत की, फील्ड में आए, फाइनल तक आए, बहुत एक फील्ड थी, इंडियन प्लेयर्स भी फील्ड में आए, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स भी फील्ड में आए, बट दे रियली हार्ड वर्क। उनका एक मेहनत थी, उन्होंने मेहनत की, उनके पास पिछले भी थे, उन्होंने एक तजर्बे की बुनियाद पे इस गेम को खेला, इसको परखा। अब अगर वो ट्रॉफी पे बेशक वो सर पे लेके रहे या वो जैसे भी लेके बैठे, जैसे मर्जी पिक्चर्स दे, सोशल मीडिया का काम है कि किसी भी टॉपिक को उठाना, उसको उठा के अब क्या कहते हैं प्रोवोक कर देना। जो ट्रॉफी जीते हैं उसको ना अच्छी रिस्पेक्ट की जगह देखते हैं, हाँ। लेकिन ये इस तरह का काम करना जायज़ नहीं। इंडिया के अंदर तो वो अलाउ नहीं करते ना, वो ज़ाहिर बात। हाँ मातृभूमि उनको सिखाती नहीं है, ये सारे असूल नहीं है, अच्छा। तो इसलिए उनको बुरा लग रहा है। हाँ नहीं, मैं इस हवाले से सिंपल एक छोटी सी बात कहूँगा। इफ़ यू आर थ्रोइंग स्टोन्स ऑन एवरी बार्किंग डॉग देन यू कैन नेवर एवर कंप्लीट आवर जर्नी। अगर हम हर भौंकने वाले कुत्ते पे पत्थर फेंकेंगे ना, तो हम अभी कभी भी अपनी डेस्टिनेशन, हमारी जो मंजिल है उस तक नहीं पहुंच सकते। हमें क्या करना पड़ता है, कोई भी हमें डिग्रेड करे या कोई भी जो भी बात करे, हम उसको छोड़ें और अपने एक मकसद के ऊपर फोकस करें। उनका मकसद ये था ऑस्ट्रेलियन टीम का कि उन्होंने कप जीतना है और हर हाल में जीतना है, वो जीते हैं। आपने सवाल किया कि इंडिया पाकिस्तान वाई दे आर बायस्ड, उनकी आपस में बनती क्यों नहीं है? तो इसका फर्स्ट ऑल रीज़न जो मैंने 9th क्लास में पढ़ा था वो ये था कि सर लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने जब गैर मुनसफाना तकसीम कर दी, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, सर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने जब एक बता दिया कि ये लकीर है, ये ख़त है, ये कश्मीर आज़ाद कश्मीर, इवन इट्स जम्मू कश्मीर, इवन इट्स आज़ाद कश्मीर, ये मुसलमानों का एक टेरिटरी है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि वो सर लॉर्ड माउंटबेटन ने एक ऐसा बीज बोया था जिसका दरख्त अभी तक कायम है। और जब तक कश्मीरी अवाम पे जुल्म हो रहा है, फ़लस्तीनी अवाम पे जुल्म हो रहा है, जुल्म का एक दिन अल्लाह पाक की जो लाठी है ना वो बेआवाज़ है। कश्मीरी वहाँ पे पहले जुल्म होता था, अब नहीं है, अब उधर इतनी डेवलपमेंट होगी आप सोच नहीं सकते। तो ये कहता हूँ कि जो उन्होंने कश्मीरी अवाम पे जुल्म किया ना, अल्लाह पाक ने